please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. आरके नगर उपचुनाव में वोटों की गिनती में टीटीवी दिनाकरण आगे चल रहे हैं। 10,000 से ज्यादा वोटों से आगे चल रहे दिनाकरण के घर के बाहर समर्थक जश्न मना रहे हैं। बीजेपी विधायक दल की बैठक में आज हिमाचल प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री का नाम पर मोहर लगेगी। बीजेपी नेता प्रेम कुमार धूमल ने साफ किया कि वो सीएम पद की दौड़ में नहीं है। सूत्रों के मुताबिक जेपी नड्डा हिमाचल के सीएम की रेस में सबसे आगे चल रहे हैं। यूपी के फर्रुखाबाद में वीरेंद्र दीक्षित के आश्रम पर छापे में गुफा और तहखाने मिले। यूपी के ललितपुर में वीरेंद्र दीक्षित के आश्रम पर छापे में सेविकाओं की पुलिस से झड़प हुई। बांदा के ब्रह्म कुमारी आश्रम के मुताबिक उनका वीरेंद्र दीक्षित से कोई लेना देना नहीं है। वो लोग हमारा कॉपी करके इस संस्था को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली के आध्यात्मिक विश्वविद्यालय में एक राजस्थानी लड़की ने पुलिस के साथ जाने से मना कर दिया। वीरेंद्र दीक्षित के करीबी हेमंत राय ने बाबा पर लगे सभी आरोपों को झूठा बताया। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने ये सारे 11 मामलों को बरी कर दिया गया है, जबकि चैनलों द्वारा बार बार इसको प्रसारित कर दिया जा रहा है। राजस्थान के अलवर में बीजेपी विधायक ज्ञानदेव आहूजा ने कहा, गौ तस्करी करोगे तो ऐसे ही मरोगे। गौ तस्करी करोगे और गोकशी करोगे तो यूं ही मरोगे। नोएडा में सीएम योगी ने 31 दिसंबर तक 40,000 फ्लैट खरीदारों को देने का भरोसा दिया। हम लोग 31 दिसंबर तक 40,000 बायर्स को आवास उपलब्ध कराने जा रहे हैं। सीएम बनने के बाद पहली बार नोएडा आए योगी ने मेट्रो के उद्घाटन की तैयारियों का जायजा लिया। लखनऊ में 3 तलाक पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अहम बैठक शुरू। यूपी के लखीमपुर खीरी में पुलिस और हत्या के आरोपियों के बीच जमकर गोलियां चली। यूपी के सीतापुर में दिन दहाड़े एक व्यापारी की गोली मारकर हत्या के बाद हड़कंप मच गया। यूपी के मुजफ्फरनगर में अज्ञात बदमाशों ने एक लड़के की गोली मारकर हत्या कर दी। गुजरात के सूरत में एक गैंग पर फिरौती न मिलने पर एक बच्चे पर जानलेवा हमला करने का आरोप लगा है। मेरठ में एसपी के पूर्व मंत्री और पत्नी और आरएलडी नेता सोहराब पर धोखाधड़ी का केस दर्ज हुआ। यूपी के हाथरस में एक महिला ने पति, जेठ और ससुर पर गैंगरेप का आरोप लगाया है। यूपी के देवरिया में 4 लोगों पर लव जिहाद की वजह से 2 बहनों के अपहरण का आरोप लगा है। यूपी की बरेली यूनिवर्सिटी ने अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा को डॉक्टरेट की उपाधि से नवाजा है। गिलगित में टैक्स पॉलिसी से नाराज लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन किया। मुंबई में आज भारत और श्रीलंका के बीच तीसरा और आखिरी T20 मैच खेला जाएगा। यूपी के कांग्रेस उपाध्यक्ष बादशाह सिंह का बेटा शिवा अपहरण के आरोप में गिरफ्तार किया गया। न्यूज 18 इंडिया से फोन पर बात करते हुए यूपी कांग्रेस उपाध्यक्ष बादशाह सिंह ने अपहरण से इनकार किया। मध्य प्रदेश के रायसेन में एक कार्यक्रम में उदित नारायण और राजू श्रीवास्तव ने हिस्सा लिया। अमेठी में रेल कर्मचारियों का ट्रैकमैन को नंगा करके पीटने का वीडियो वायरल हो रहा है। मध्य प्रदेश के रतलाम में गैंगरेप के 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। यूपी के बलिया में ट्रेनों को रोककर प्लेटफॉर्म पर ही कार्यक्रम करने पर विवाद हो गया। यूपी के फिरोजाबाद में 86 पेटी अवैध शराब जब्त की गई, लेकिन शराब तस्कर फरार हो गया। मध्य प्रदेश के बैतूल में शौच के लिए गई एक लड़की को उसी के पड़ोसी ने जिंदा जला दिया। एमपी के श्योपुर में 31 दिन पहले हुई हत्या के दोषी को अदालत ने उम्र कैद की सजा दी।
मध्य प्रदेश के इंदौर में आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने अयोध्या में जल्द मंदिर बनने का दावा किया। मध्य प्रदेश के अशोकनगर में एक दरोगा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। छत्तीसगढ़ में सेक्स सीडी मामले में फंसे पत्रकार विनोद वर्मा की रिमांड 3 जनवरी तक बढ़ी। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में स्कूल का गेट गिरने से 2 बच्चों की मौत हो गई। 31 अक्टूबर को हुए भोपाल गैंगरेप के 4 आरोपियों को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में एक स्कूल में हाथी के घुसाने से चारों तरफ भगदड़ मच गई। मध्य प्रदेश के बड़वानी में छेड़छाड़ की शिकायत करने वाली दंपति को बदमाशों ने गोली मार दी। गुरुग्राम में कुछ लड़कों ने मामूली बहस के बाद अपने 2 दोस्तों की हत्या कर दी। गुरुग्राम के जीडी गोयनका यूनिवर्सिटी में 3रे दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। दिल्ली में लंग केयर फाउंडेशन के तहत 5000 बच्चों ने विश्व की सबसे बड़ी लंग इमेज बनाई। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल पर डेंगू के करीब का 16 लाख का बिल बनाने का आरोप लगा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने निचली अदालत के 2 जजों को भ्रष्टाचार के आरोप में सस्पेंड करने का आदेश दिया। हरियाणा के रेवाड़ी में एक प्रिंसिपल और उसके बेटे पर एक टीचर को गोली मारने का आरोप लगा है। चारा घोटाले में लालू के जेल जाने पर आरजेडी ने अदालत के फैसले पर सवाल उठाए। ये पूरी साजिश है और ये हम लोगों का मनोबल तोड़ना चाहते हैं। फिलीपींस में आए विनाशकारी तूफान में 180 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेले जाने वाले 6 वनडे के लिए 17 सदस्यीय भारतीय टीम का चयन हुआ। गुजरात दौरे पर राहुल गांधी ने दावा किया कि 2022 में कांग्रेस 135 सीटें जीतेगी। मैं आपको यहां स्टेज से कह देता हूं 135 सीटें कांग्रेस की आएंगी। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में महिला पुलिस अधिकारी को थाने में पीटने वाली पूर्व सरपंच गिरफ्तार हुई। आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी ने लालू को पिछड़ी जाति का होने की सजा मिलने का आरोप लगाया। लालू यादव को जेल और जगन्नाथ मिश्रा की रिहाई क्या है? इस देश में सबसे मजबूत व्यवस्था अगर कोई है तो वो है जाति व्यवस्था। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद के मुताबिक लालू को भ्रष्टाचार करने की सजा मिली है। जिनको सजा हुई है ये बताता है कि कानून के गिरफ्त में आप आएंगे अगर आप भ्रष्टाचार करते हैं। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने लालू यादव के जेल जाने पर सीबीआई की कार्यशैली पर सवाल उठाए। चारा घोटाले में लालू के जेल जाने के बाद पटना में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। चारा घोटाले में बरी हुए पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र ने फैसले पर खुशी जताई। पटना में पुलिस ने एक गर्ल्स हॉस्टल में छापा मारकर सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया। पटना में पुलिस ने आपराधिक साजिश करते 7 बदमाशों को 2 पिस्तौल समेत गिरफ्तार किया। गुरु गोविंद के 351वें प्रकाश पर्व पर पटना साहिब में श्रद्धालुओं की भीड़ जुटी। बिहार के भागलपुर में पति से झगड़े के बाद पत्नी ने कुएं में कूदकर जान दी। बिहार के बेगूसराय में जब्त की गई 734 लीटर अवैध शराब को जेसीबी मशीन चलाकर नष्ट किया गया। पटना के पास बाढ़ में एक बाइक चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। बिहार के मोतिहारी में शिक्षक पर 4 साल की बच्ची की पिटाई करके हाथ तोड़ने का आरोप लगा है। बिहार के मुजफ्फरपुर में पुलिस ने करोड़ों रुपए ठगने वाले फर्जी बैंक का भंडाफोड़ किया। बिहार के मोतिहारी में एक ट्रक के बाइक सवार को रौंदने के बाद लोगों ने जमकर उत्पात मचाया। राजस्थान के सवाई माधोपुर में एक बस के नदी में गिरने से 32 लोगों की मौत हो गई। फिल्म पद्मावती का विवाद सुलझाने के लिए सेंसर बोर्ड ने समीक्षा कमेटी बनाई है। राजस्थान के प्रतापगढ़ में हिंदू संगठनों ने धर्मांतरण पर रोक लगाने की मांग कर रैली की।
उत्तर प्रदेश की बरेली यूनिवर्सिटी ने अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा को डॉक्टरेट की उपाधि से नवाजा है। गाजियाबाद के जीडीए दफ्तर में एक इंजीनियर के रोने का वीडियो वायरल हो रहा है। राजस्थान के अलवर से पुलिस ने गायों से भरे ट्रक के साथ एक गो तस्कर को गिरफ्तार किया। इलाहाबाद में हत्या के आरोपी पूर्व एमएलए खालिद अजीम अशरफ के घर की पुलिस ने कुर्की की। राजस्थान में बीजेपी विधायक जगदीश मीना का बेटा विधानसभा में चपरासी की नौकरी करेगा। मुक्केबाज विजेंद्र सिंह ने प्रोफेशनल बॉक्सिंग में लगातार 10वां मुकाबला जीता। मुंबई में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की 40 साल की कामयाबी का शानदार जश्न मनाया गया। जो कभी केवल एक कर्मयोगी की कल्पना थी, आज साकार हो गई। एक सोच साम्राज्य में बदल गई। नीता अंबानी के मुताबिक रिलायंस इंडस्ट्रीज एक और सुनहरे दौर में कदम रखने जा रही है। A promise that our future will be as fearless and successful as our past. रिलायंस के जश्न में शामिल अमिताभ बच्चन ने धीरूभाई अंबानी के सपने को सलाम किया। धीरूभाई का जीवन गीता उपदेश से कम नहीं था। कर्मयोगी थे वो। मुकेश अंबानी की बेटी ईशा और बेटे आकाश ने भी रिलायंस इंडस्ट्रीज की उपलब्धियां गिनाई। आने वाले कल को एक सुनहरा कल बनाएंगे आप सबके लिए, सारे रिलायंस परिवार के लिए। We promise together with you we will tread on a journey that shapes a beautiful future. आरआईएल के 40 साल पूरे होने के मौके पर मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी ने भी विचार रखे। आप है तो हम हैं, आप है तो ये रिलायंस परिवार है। रिलायंस मेरी जान है, रिलायंस इंडिया की शान है, रिलायंस दुनिया की जुबान है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के 40 साल पूरे होने के मौके पर शाहरुख खान ने लोगों का मनोरंजन किया। राजस्थान के बूंदी में वाल्मीकि समाज के लोगों ने सलमान और शिल्पा शेट्टी का पुतला फूंका। शिल्पा शेट्टी ने इंस्टाग्राम पर वाल्मीकि समाज के लोगों को ठेस पहुंचाने पर माफी मांगी। मुंबई में सलमान खान के खिलाफ आरपीआई कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। केंद्र सरकार आधार के तहत निजता के अधिकार की व्यवस्था पर विचार को तैयार करेगा। ओवैसी ने मुसलमानों की अनदेखी को लोकतंत्र के लिए गलत बताया। अब ऐसा हाल हो चुका है कि ये कहां जाएंगे, हम कोई वोट डालेंगे या नहीं डालेंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा। याद रखिए, आप इलेक्शन तो जीत जाएंगे मगर हमारी डेमोक्रेसी को आप कमजोर कर रहे हैं। कांग्रेस एमएलए अल्पेश ठाकुर ने मणिशंकर अय्यर पर हमला बोलते हुए उन्हें बीजेपी का एजेंट कहा। मध्य प्रदेश के गुना में 8 बदमाशों ने एक महिला को उसी के घर में हमला करके घायल कर दिया। महाराष्ट्र सरकार ने आपातकाल के दौरान जेल गए सभी लोगों को पेंशन देने का फैसला लिया है। हैदराबाद से काला जादू के नाम पर लोगों से पैसा ठगने वाले एक आदमी को गिरफ्तार किया गया। जम्मू के राजौरी में पाकिस्तानी सेना की फायरिंग में एक मेजर समेत 4 जवान शहीद हुए। राजौरी में शहीद मेजर प्रफुल्ल अंबादास महाराष्ट्र के भंडारा के रहने वाले थे। करनाल के रंबा के रहने वाले शहीद परगट अपने पीछे पत्नी और 5 साल का बेटा छोड़ गए। अमृतसर के रहने वाले शहीद गुरमेल सिंह की शहादत की खबर से उनके घर में मातम पसर गया। जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने सीमा के पास वाले गांव का दौरा कर लोगों से मुलाकात की। कुलभूषण जाधव की पत्नी और मां कल उनसे मिलने पाकिस्तान रवाना होंगी। हैदराबाद में प्रशासन ने अभियान चलाकर सड़कों से 300 पुरुष भिखारियों को हटाया। कर्नाटक में हिंदू लड़के की अमेरिकन लड़की से भारतीय रीति रिवाजों से शादी हुई।
ताइवान में एक होटल में पानी के अंदर बना क्रिसमस ट्री लोगों का ध्यान खींच रहा है। आईएसएल 2017 के ग्रुप मैच में एफसी पुणे ने एफसी गोवा को 2-0 से हरा दिया। वॉशिंगटन डीसी में मुहाजिर समुदाय के लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन किया। शिमला में हिमाचल प्रदेश का नया सीएम चुनने के लिए बीजेपी विधायक दल की बैठक में जेपी नड्डा के नाम पर मुहर लगना तय।